बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो केमिस्ट्री की 9th क्लास की केमिस्ट्री की नई ब्रांच लेकर आपके साथ मुखातब हूं। दैट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और इसका विजन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो प्लीज़, पसंद ना भी आए तो नेक्स्ट तो आना, कोई ना कोई तो आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा। तो प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन इंशाल्लाह हो नहीं सकता ये तो समझ ना आए और लेक्चर पसंद ना आए। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। तो ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम एनवायरमेंट को पढ़ते हैं, बस दैट्स ऑल। जिसमें हम एनवायरमेंट को पढ़ते हैं। एनवायरमेंट क्या? माहौल है। और इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट को 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एटमॉस्फेयर होता है एनवायरनमेंट का, एक कंपोनेंट एटमॉस्फेयर है, एक जो है वो लिथोस्फीयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है और एक बायोस्फीयर है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको समझेंगे तो फिर बात और मजेदार बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी। एनवायरनमेंट क्या है जिसकी हम स्टडी का नाम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रखा है? तो एवरीथिंग अराउंड अस इज द एनवायरनमेंट। अब जो हमारे इर्द गिर्द एवरीथिंग है, उनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एटमॉस्फेयर क्या? हमारे इर्द गिर्द जो गैस का या एयर का हाला है, इनविलोप है, कवर है, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो ये कवर ऑफ गैसेस जो है या एयर, ये एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फीयर क्या होता है इसका? तो इस माहौल का जो हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल और मुहित है, जहां हम बोते हैं, काटते हैं, खाते हैं, तो वो लिथोस्फीयर है। घर बनाते हैं, रहते हैं, तो वो लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर, सफीयर का मतलब होता है टुकड़ा। तो एनवायरमेंट का वो टुकड़ा जो हाइड्रो पर मुश्तमिल है। हाइड्रा बायोलॉजी में वाटर को कहते हैं। इसमें समंदर का पानी है, इसमें ग्लेशियर है, दरिया, नदी, नाले, नहरों, हर चीज का पानी इसमें शामिल है। बायोस्फीयर इसका वो हिस्सा जो जिंदगी को सपोर्ट करता है या जिंदगी जिसके ऊपर बेस करती है या जिंदगी पर जो मुश्तमिल है, वो इसका बायोस्फीयर कहलाता है। स्फीयर मीन हिस्सा। तो इसमें हम कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट सारे ही पढ़ते हैं इनके बारे में। आपकी बुक पे ये नहीं है कि कंपोनेंट्स होते क्या, लेकिन जब कंपोनेंट्स आपने सुनना है तो जरूर क्यास या क्रेस ये डेवलप होगा कि ये क्या होते हैं। फिर बेटे, हम चूंकि यहाँ इंसान रहते हैं तो हम अपनी एक्टिविटीज यहाँ परफॉर्म करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई चीज जलाते हैं। तो गोया ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका माहौल पर असर होता है। आपने यकीनन समझा है कि हमारी डे बाय डे बढ़ती हुई एक्टिविटीज की वजह से माहौल या एनवायरनमेंट पोल्यूट होता जा रहा है। तो फिर इसमें हम इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट भी पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ उसके रिवर्स में पोल्यूटेड एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या असर है, हम वो भी पढ़ते हैं। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, वो लास्ट लाइन पर लिखा है इसके, जहां इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है, कि हम ये भी देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाया कैसे जा सकता है, इसको क्लीन कैसे किया जा सकता है। ये भी हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ये जो ब्रांच है ये कनेक्टेड है मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ। जैसे बायोलॉजी, क्योंकि इसका हिस्सा है बायोस्फीयर, तो बायोमीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो मुश्तमिल ब्रांच है उसको बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो वगैरह वगैरह, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब बायोलॉजी है। बायो का मीन लाइफ है। लॉजी जो है लफ्ज निकला लोगास से। लोगास का मतलब होता है स्टडी, यानी ऐसी स्टडी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी मेरा बेटा ये असल में इकोसिस्टम, एक लिंकेज होती है। कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गन भी इसका एनवायरनमेंट का अकेला नहीं रह सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज ऐसे समझ लो कि, कैसे इसको मैं बयान करूं, आप ऐसे समझ लो कि आप ने एक शीप जो है वो पाली हुई है, बकरी। तो शीप जो है उसको जिंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? चारा चाहिए, यानी ग्रास, यानी उसको ग्रीनरी चाहिए, चारा चाहिए, फूडर चाहिए। और हमें जिंदा रहने के लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है किसके ऊपर? मीट के ऊपर, गोश्त के ऊपर। तो ये एक सिस्टम बनाकर दिखाता हूं। अब इंसान का क्या काम है? इंसान का क्या काम है जी? इंसान, हमारा काम क्या है? तो हमारा काम है जी कि हम उनके लिए जो है वो ग्रीनरी जो है वो हम बोते हैं। वो जो चारा हम बोते हैं, शीप वो चारा खाती है। जब वो शीप वो चारा खाती है तो फिर उसके बाद शीप को हम
गोश्त का हिस्सा बनाते हैं। तो इस ये सारा जो एक साइकिल बनता है इसको इकोसिस्टम कहते हैं कि हर चीज दूसरे पर मुनहसर है। हम काम छोड़ दें, इसको चारा मिलना रुक जाए, ये नहीं बड़े फूले तो हमें गोश्त मिलना कुर्बानी पर वगैरह वगैरह वो रुक जाए। तो ये ब्रांच है इकोलॉजी। जियोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है जिसमें जमीन के मुतल्लिक पढ़ा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे से देखा जाता है कि जमीन के किस हिस्से में कौन से मादनियात के ज़खार हैं, कहां पर आयल है, कहां पर गैस है वगैरह वगैरह, कौन सी मेटल लोहा चांदी सोना कहां कहां मौजूद है। तो जिसमें जमीन के सर्वे किया जाता है वो जियोलॉजी होती है। सॉइल जो है, सारी जमीन को सॉइल नहीं कहते, बल्कि सॉइल जो है वो जमीन का ऊपरी 6 से 12 इंचेस का जो टुकड़ा होता है उसको सॉइल कहते हैं, क्योंकि ये जरखेज हिस्सा होता है जमीन का। अगर कोई घर बनाने के लिए जमीन के ऊपरी हिस्से से बुलडोज करके मट्टी किसी दूसरी जगह डंप ऑफ करते तो वहां पर जहां से जो हमने वो उसका लेवल डाउन कर दिया हो, ऊपर से बुलडोज कर दिया हो, तो उस पर कोई फसल बोएंगे तो वो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऊपरी हिस्सा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पौधे के लिए फजा से मौजूद नाइट्रोजन वगैरह फिक्स करके पौधे को मुहैया करते हैं, वो ऊपर वाले इंचेस में होते हैं। तो जो ऊपर फर्टाइल पार्ट होता है जमीन का वो 12 इंचेस तक ऑलमोस्ट होता है, उसको सॉइल कहते हैं। इसमें वाटर स्टडीज की जाती हैं। वाटर स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है, सियाने लोग कहते हैं कि खाना अच्छा मिले ना मिले कोई फिक्र नहीं, लेकिन पानी अच्छा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत सारी ऐसी हैं जो पैदा होती हैं अगर वाटर पोल्यूट हो, तो इसमें वाटर की स्टडीज की जाती हैं। दैट्स ऑल अबाउट मेरा बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आई होप दैट आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती राय जरूर असार करें। अल्लाह हाफिज।